This meeting is being recorded. इसमें हम लोगों को बोल रहा है 5 नंबर में द फर्स्ट 3 नंबर ऑफ सीक्वेंस व्हेन nth टर्म इज ये, तो बोल रहा है फर्स्ट 3 सीक्वेंस का पहला 3 टर्म बताओ। पहला 3 टर्म मतलब T1 T2 T3, क्योंकि Tn का ये n का मतलब ही तो है nth टर्म, ये n को ही कहते हैं nth टर्म। तो मेरे को फर्स्ट 3 बोला है तो 1 2 3, तो वही तो n क्या है मेरा 1, क्योंकि ये Tn के बराबर रहता है तो Tn n ही है 1, यहाँ पे n है 2, तो इसको 3 बार फाइंड करेंगे। Tn के लिए n था हम लोग का पहले वाले में, अगर यहाँ 1 लिए पहला टर्म तो ये -2 into 1, तो इसका आएगा 1 - 2, तो इसका आंसर आएगा -1। अगर T2 निकाल रहे हैं तो n है मेरा 2 स्क्वायर -2 into 2, तो यहाँ पे 2 2 सा 4 -4 तो इक्वल टू 0। अगर हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, थर्ड टर्म में n ही है मेरा 3, तो 3 स्क्वायर -2 into 3, तो 3 3 सा 9 -3 2 सा 6, तो 3, तो आंसर आया है -1 0 और 3, ये इसलिए ऑप्शन ए है। देखो यहाँ पे हम लोगों को 6 नंबर में दिया है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज -1 -3 -5। अगर इस तरीके का हम लोग का टर्म है और हम लोगों को Tn दे दिया है 39 -39, ये हम लोग को Tn दे दिया है टर्म पूरा, nth टर्म हम लोग को दे दिया है -39, तो इसमें पूछ रहा है किस तरीके का मतलब किस तरीके का विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, मतलब n क्या है यहाँ पे, ये n कितना है जिससे हम लोग का Tn का आंसर -39 आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले हम लोगों को Tn का फॉर्मूला लिखना होगा a + n-1 d। Tn हम लोगों को पता है -39, a मतलब पहला टर्म, तो ये हमको पता है -1, प्लस n मेरे को नहीं पता है, वही निकालना है। d कैसे निकल जाएगा, इसको इससे माइनस करके, तो -3 से माइनस करना है -1 को, तो -3 माइनस माइनस +1, तो ये आ जाएगा -2। तो इन दोनों का डिफरेंस ही है -2। एपी में हम लोग दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करते हैं, फिर -5 को माइनस करो -3 से, तो -5 + 3, तो ये भी आएगा -2, मतलब डी तो है -2। इतना क्लियर है, तो इन पूरे को सॉल्व करके हम लोग n निकाल लेंगे। -39 इक्वल टू -1, ये दोनों इंटू होगा तो -2n, और ये दोनों भी इंटू हो जाएगा माइनस माइनस +2, तो इसको सॉल्व करो। -39 इक्वल टू -1 नहीं +1 हो जाएगा 1 - 2n, तो -39 -1 इक्वल टू -2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पर साइन माइनस का रहेगा, इक्वल टू 2n, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, यहाँ 40 और ये कट हो जाएगा तो ये 20 आएगा, तो n इक्वल टू 20th टर्म, दैट इज बी। हम लोगों को इसमें 7 में 4 टर्म दे रखा, 3 टर्म दे रखा है, 8x + 4 6x - 2 और 2x + 7। हम पीछे बताए थे कि जो इसको इससे माइनस किया जाता है और इसको इससे माइनस किया जाता है, जो हम लोग तब से कर रहे हैं। तो इसको जब इससे माइनस करेंगे दिस माइनस दिस, तो जो डिफरेंस आएगा वो दिस माइनस दिस होगा, मतलब इससे जो इसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इससे इसको माइनस करेंगे तो भी सेम डिफरेंस आएगा, मतलब दोनों इक्वल है। दोनों को इक्वल करके नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, x का आंसर आ जाएगा। देखो 8 नंबर बहुत सिंपल है, हम लोगों को सम में बोल रहे हैं द mth टर्म ऑफ एन AP इज n, मतलब mth टर्म को, कोई भी टर्म को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, mth टर्म बोला है जब थर्ड टर्म बोलता है तो T3 लिखते हैं, mth टर्म बोला है तो TM लिखेंगे। तो mth टर्म क्या है n, और nth टर्म क्या है, nth टर्म को ऐसे लिखा जाता है, nth टर्म है हम लोगों का m, निकालने बोला है आर्थ टर्म, आर्थ टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे। आर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + r-1 d, ये अर्थ टर्म का फॉर्मूला है, ये सिंपल हम लोग को सम में दिया हुआ है। बोल रहे हैं mth टर्म है n, nth टर्म है m, और अर्थ टर्म निकालना है, तो अर्थ टर्म का फॉर्मूला लिख के रख लिया। अब सिंपल सा बात है, इसको हम लोग पहले ओपन करेंगे, तो टीएम का फॉर्मूला क्या होगा, टीएम का हम लोग का फॉर्मूला होगा कोई भी
फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस वन। अगर यहाँ n रहता है तब तो हम लोग n माइनस वन लिखते हैं, यहाँ m है तो m माइनस वन लिखे हैं d। तो tm का मतलब क्या हुआ, tm का मतलब तो ये हुआ फॉर्मूला, मतलब यहाँ n रहता है तो n माइनस वन लिखते हैं, यहाँ m है तो m माइनस वन लिखे हैं, और इसको एज इट इज इक्वल टू n दे दिए। उसी तरह इसको करेंगे, tn के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यही फॉर्मूला, बस यहाँ पे n लिखेंगे। तो लिख देते हैं a प्लस n माइनस वन डी, ये सिर्फ इसके जगह है, tn का फॉर्मूला ये है, जो यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे आता है, और m को हम लोग सिंपली ऐसे लिख दिए। अब हम लोग को इसको करना क्या है, जब ये दोनों ही इस तरह आ गया है तो इसको हम लोग को काटना होगा। काटेंगे कैसे, दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, तो a प्लस m माइनस वन डी इक्वल टू n, और इसको a प्लस n माइनस वन डी इक्वल टू m, ये है। इसको साइन हम लोग डेफिनेटली चेंज करते हैं, साइन चेंज करने से a कट जाएगा, ये प्लस a है ये माइनस a है, ये कट गया। अब ये वाला बच गया, तो क्या बचेगा, m माइनस वन डी, ये वाला बचा, फिर ये वाला भी तो है, तो ये तो माइनस हो चुका है ना इसका साइन, तो माइनस n माइनस वन डी, ये तो सिर्फ इन दोनों को इस तरह लिखे हैं, और इसको n माइनस m लिखेंगे, n माइनस m, ये m, ये साइन इसका ये हो चुका है। अब इसका ब्रैकेट एक बार के लिए खोल देते हैं कि थोड़ा सिंपल हो जाए, तो dm होगा माइनस d, फिर माइनस dn, और माइनस माइनस प्लस d इक्वल टू n माइनस m। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डी हम लोग का कट गया, तो बचेगा dm माइनस dn इक्वल टू n माइनस m। तो इसे d कॉमन ले लो, तो m माइनस n इक्वल टू n माइनस m। अब ये m माइनस n है, ये n माइनस m है, तो इसको भी m माइनस n कर देंगे, तो d m माइनस n इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, तो ये ऐसा बच जाएगा, तो d इक्वल टू माइनस m माइनस n बाई m माइनस n, तो ये कट गया, यहाँ वन बचा, तो d इक्वल टू आंसर आया माइनस वन। तो हमारा d का आंसर आ चुका है माइनस वन। अब हम लोग को करना क्या है, इसमें बैठा देना है इस वैल्यू में। तो सिंपली इस वैल्यू में बैठाने के लिए हम लोग को a चाहिए। a हम लोगों का क्या है, अच्छा पहले a निकालना पड़ेगा, तो ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको किसी भी, दोनों में किसी में भी बैठा लो। हम इसमें बैठा रहे हैं, तुम लोग इसमें भी बैठा सकते हो, आंसर एक ही आएगा। ये d का वैल्यू है माइनस वन, ये इसमें बैठा के देख लो। तो हम लोगों को a का a नहीं पता, n माइनस वन का n माइनस वन, d का वैल्यू क्या है माइनस वन इक्वल टू m, तो इसका भी ब्रैकेट खोलो, a प्लस माइनस माइनस n वन इक्वल टू m। अब क्या करेंगे, हाँ तो हम लोग का ये वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू चाहिए ना, तो a को एक तरफ रखेंगे, m प्लस n प्लस वन, तो ये हम लोग का a का वैल्यू भी आ गया। तो हम लोग के पास d का वैल्यू भी आ गया है और a का वैल्यू भी आ गया है। अब सिंपली इसमें पुट कर दो, a की जगह हम पूरा ये बैठा सकते हैं, तो a की जगह बैठा रहे हैं m प्लस n प्लस वन, ये सिर्फ a का वैल्यू बैठा है, याद रखना ये a का वैल्यू है। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे ये माइनस होगा, हाँ तो ये याद रखना, हम a की जगह सिर्फ ये बैठाए हैं, प्लस का प्लस, r माइनस वन की जगह ये, इसके जगह माइनस वन, तो इसको ओपन करो, m प्लस n माइनस वन प्लस वन से इसको इंटू कर रहे हैं, तो माइनस r और माइनस माइनस प्लस वन, तो क्या कट सकता है, ये कट सकता है, तो बचा क्या, m प्लस n माइनस r, यही ऑप्शन है मेरा a, नहीं d। देखो 9 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है, 9 नंबर में बोल रहा है एक सीरीज दिया हुआ है 10 प्लस 9 होल 2/3, 9 होल 1/3 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत तक प्लस हुआ है ये, पर इन सबको प्लस करके आ जाएगा 155। तो ये देखो इन सबको प्लस करके आ रहा है 155, मतलब ये सम है n टर्म्स का। अगर सबको प्लस करके ये आ रहा है तो ये समीशन है, ये SN है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि n बताओ, मतलब कितने नंबर्स को प्लस करेंगे तब हम लोग का 155 आएगा। तो हम लोग को इसमें n निकालना है,
कि कितना, जैसे इसमें 1 2 3 4 दिया है, वैसे कितने नंबर को प्लस करेंगे तो हम लोग का 155 आएगा, ये क्वेश्चन। तो पहले जानना होगा ये जो सीरीज है ये एपी में है या जीपी में है, पहले ये जानना। ये जानने के लिए हम लोग हमेशा एपी से ट्राई करते हैं, तो दिस माइनस दिस करना होगा, दिस माइनस दिस करना होगा। ये देखकर पहले समझना होगा ये किस सीरीज में है, एपी में है कि जीपी में है। तो पहले इसको इस तरह खोल लो, फ्रैक्शन में सम नहीं कर सकते। तो 10 प्लस 9 3 27, 27 प्लस 2 29। तो ये 29/3 हो जाएगा। फिर प्लस 9 3 27, 28। तो 28/3 प्लस 9, यहाँ तक ये जा रहा है। तो दिस माइनस दिस करेंगे, मतलब 29/3 माइनस 10। इसको सॉल्व करो 3, तो 29 माइनस 30, तो आएगा -1/3। वैसे ही इसको इससे माइनस करो, 28/3 माइनस 29/3, तो कितना आएगा? 3 लेंगे तो 28 माइनस 29, मतलब सेम -1/3। तो इतना क्लियर है कि ये एपी में है, क्योंकि सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, माइनस कर करके सेम आ रहा है, तो ये एपी में है। अभी हम लोग को सिर्फ ये पता चला है एपी में है। ये जानना क्यों जरूरी है कि एसएन का कौन सा फॉर्मूला ले। एसएन का 2 फॉर्मूला है, एक एपी में एक जीपी में। तो एसएन का सही फॉर्मूला लिखने के लिए प्रोग्रेशन जानना जरूरी है। तो हम लोग का एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो एसएन का भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेंगे? एसएन का हम लोग वो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये वाला फॉर्मूला जो एसएन का है वो वाला फॉर्मूला लेंगे। एसएन का वैल्यू दिया हुआ है 155। एन ही हम लोग को नहीं पता, इसलिए n/2। 2 इंटू पहला टर्म को ही हम लोग a कहते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग a कहते हैं, इसलिए ये वाला 10 प्लस n-1 d, अभी हम लोग निकाले -1/3, यही तो d है, डिफरेंस जो आता है, दैट इज -1/3। तो ये पूरा हम लोग पुट कर लिए, इससे सॉल्व कर लेंगे, n निकल जाएगा। तो आराम से पहले इसको सॉल्व करो। 155 n/2 20 प्लस ये क्या है बेसिकली -1 और n-1/3, ये दोनों इंटू ही तो होगा, इंटू/3। तो 155 इक्वल टू n/2 20 प्लस, इसका ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग तो आएगा -n, मतलब माइनस प्लस, मतलब n और 1 इंटू होगा तो n, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे फिर माइनस और 1, तो यहाँ पे आएगा 3। तो इसको अगर अच्छे से ब्रेक करें तो 155, इस 2 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई के लिए भेज सकते हैं, यहाँ n बचेगा और यहाँ 20 n/3, और इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम दोनों को अलग अलग करके लिख दिए हैं, n/3 और 1/3। इस तरह ये थोड़ा आराम रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, हाँ माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस 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 हुआ, इसलिए यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो इतना तक हम लोग कर लिए। इसको अब मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा। मिडिल टर्म फैक्टर में जानना होगा 930 किस 2 टर्म को इंटू करके आता है, तो ये 31 इंटू 30 करेंगे तो आ जाएगा
31 इंटू 30 तो 960 आ जाएगा। तो 31 से 30 को अगर हम लोग प्लस करें, n प्लस 930 इंटू 0, तो इसमें देखो n का 2 वैल्यू आया है, एक n का वैल्यू आया 31, एक n का वैल्यू आया 30। तो बेसिकली इसका आंसर a और b दोनों है। तो ऑप्शन इस तरीके से एग्जाम में देगा तो बोथ में टिक लगाएंगे। वैसे इस क्वेश्चन में a और b दोनों आंसर है इसका। देखो 10 नंबर को कैसे समझेंगे कि वो कौन सा सम है। 10 नंबर में हम लोगों को जो सम दिया हुआ है वो एग्जैक्टली ऐसा दिया हुआ है। हम लोगों को जो टर्म दिया है 5n स्क्वायर प्लस 2n ऐसा दिया हुआ है। जब भी ऐसा देगा ना सम में कि कुछ n स्क्वायर के आगे एक टर्म है और n के आगे एक टर्म है, तो हम लोग के दिमाग में ये वाला आना चाहिए, an स्क्वायर प्लस bn, ये वाला हम लोग के दिमाग में आना चाहिए। तो देखो ये एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा है, an स्क्वायर प्लस bn। तो ये हम लोगों को ऐसा दिख रहा है। जब भी हम लोग को दिखेगा कुछ भी n स्क्वायर, कोई नंबर n स्क्वायर प्लस एक नंबर n, तो ये इसके जैसा होना चाहिए an स्क्वायर प्लस bn। तो इसमें हम एक बात बताए थे, इसमें हम बोले थे इसमें a फर्स्ट टर्म नहीं है। नॉर्मली a क्या होता है फर्स्ट टर्म, पर जब इस तरीके का हम लोग को सम देगा तो उसमें a फर्स्ट टर्म नहीं है। इसमें a का वैल्यू क्या है, a प्लस b। तो इसमें a का वैल्यू क्या आएगा, ये a है और ये इसमें b है, तो a प्लस b करके a आता है, मतलब 5 प्लस 2 करके a आएगा, दैट इज 7। तो a हम लोग के पास 7 है। और हम लोग का d क्या होता है, जो भी यहाँ पे टर्म देगा मतलब 2 टाइम्स ऑफ a, 2a, मतलब जो भी यहाँ पे देगा उसको इंटू 2 कर देंगे। तो हम लोगों का d क्या है, d है 2a, और हम लोग का a क्या है यहाँ पे 5, तो ये आ गया 10। तो इतना तक हम लोगों को समझ में आ गया, हम लोग के पास a आ गया, हम लोग के पास d आ गया। अब हम लोग को निकालने क्या बोला है, nth टर्म। जब भी nth टर्म बोलता है हम लोग tn लिखते हैं। tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। बोल ही रहा था nth टर्म ऑफ द सीरीज इज, nth टर्म निकालो, tn निकालो। तो a हम लोग के पास 7 है, n ही नहीं है -1, d हम लोग के पास 10 है। तो 7 प्लस 10n माइनस 10, तो 10n -3, इस वे से ये आ गया सी। देखो 11 नंबर में हम लोगों को दे दिया है अगेन एक सीरीज, और बोल रहा है सिंपली 20th टर्म निकालो। 20th टर्म मतलब T20 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे हम लोगों का a क्या है 1 पहला टर्म, n हम लोग का क्या है 20 -1d कितना है, दोनों का डिफरेंस है 3। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, प्लस 19 इंटू 3, तो 1 प्लस 19 3 जा 57, तो आंसर आएगा 58, दैट इज ए। अगेन हम लोगों को 12 दिया है, 12 में हम लोग को क्या दिया, 12 में दिया द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज। तो हम लोग को अगेन एक सीरीज दे रखा है जिसका बता रहा है 21 है। ये जो इस तरह से लिखता है 21 है, मतलब लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 21। तो लास्ट टर्म मतलब 21 टर्म का ये है। तो इसमें T21 निकालना है। इसमें भी लास्ट टर्म बोल रहा है, लास्ट टर्म के लिए सेम फॉर्मूला, लास्ट टर्म है इसका 21। तो पूछ रहा है कि 20 मतलब 20 T21 निकालना है। तो फॉर्मूला यही वाला है n-1d। तो a इसमें कितना है, वही पहले वाला 5, n इसमें 21 -1, d है दोनों का डिफरेंस, दैट इज 2। तो ये 2, इसको सॉल्व कर लो, 20 इंटू 2, तो 5 प्लस 40, तो आंसर इज 45, दैट इज सी। 13 नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है, अगेन एक सीरीज दिया है 0.6, 1.2, 1.8। यहाँ से हम लोग को लास्ट दिया है पूरा 13। जब ये लास्ट टर्म दे दिया है 13, तो अगेन ये वही सम है, लास्ट टर्म 13 है तो T13 ही होगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एकदम लास्ट टर्म को, इसलिए यहाँ पे हम लोग को लास्ट टर्म 21 था तो 21 दिए, यहाँ लास्ट टर्म 13 है तो हम लोग T13 निकालेंगे।
तो इसमें भी सेम फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। a है पहला टर्म दैट इज ये, तो 0.6 प्लस इन दोनों का माइनस 1.2 माइनस 0.6, ये हम लोग का 0.6 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये d है। तो n पता है 13 माइनस 1 और d है हम लोग का 0.6। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 12 इंटू 0.6, तो 0.6 प्लस 7.2, तो ये प्लस करके आएगा 7.8, दैट इज बी।